समुद्र की सतह से ऊपर फायर होने वाले जितने वेपन्स हैं उसकी ट्रेनिंग आईएनएस द्रोणाचार्य में की जाती है। यहाँ पर विविध तरह के हथियारों के बारे में ट्रेनिंग की जाती है। कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, मैं समंदर में उतर जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया, मैं हूँ आपके साथ शिवांगी ठाकुर। हम आपके लिए आज एक खास शो लाए हैं जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय नौसेना के ट्रेनिंग स्कूल में अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। दुश्मनों के खिलाफ धमाकेदार हमला। समंदर में वॉरशिप के खिलाफ ऑपरेशन। या चुनौतियों की रस्सी थाम उसे अपने पाले में खींचने की। नौसेना के ऑफिसर, सेलर्स और कैडेट्स को नए हथियार, न्यू टेक्नोलॉजी और रणनीति में चैंपियन बनाने की ये ट्रेनिंग कोच्चि के आईएनएस द्रोणाचार्य गनरी स्कूल में मिल रही है। नेवी के अलग अलग वॉरशिप्स के लिए गनर्स यहीं तैयार होते हैं। इस स्कूल में बंदूक, तोप और मिसाइल चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर गुरु द्रोण से प्रशिक्षण लेकर समंदर के अर्जुन तैयार होते हैं। आईएनएस द्रोणाचार्य की और जानकारी साझा करने के लिए इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर कमांडर मानव सहगल। सर, आपका जी पर बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे यही पूछेंगे कि कैसे आईएनएस द्रोणाचार्य जो है भारतीय नौसेना के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। थैंक यू। अगर हम द्रोणाचार्य के रोल की बात करें जी, तो यहाँ पर विविध तरह के हथियारों के बारे में ट्रेनिंग की जाती है। शायद इस मामले में द्रोणाचार्य आर्म्ड फोर्सेस का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर स्मॉल आर्म्स यानी कि राइफल, पिस्टल, कार्बाइन से शुरू होते हुए स्मॉलर कैलिबर गन्स जैसे कि SRCG, मीडियम कैलिबर गन्स जैसे कि SRGM, फायर कंट्रोल रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम, सर्वेलेंस रडार्स और सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स, सभी के बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग बेसिक और एडवांस लेवल पे की जाती है। सर, भारतीय नौसेना के लिए ये कहा जाता है, खासकर अगर बात करें आर्मी और एयरफोर्स की, जहाँ कवरेज हम लगातार करते हैं, लेकिन उससे अलग जो यहाँ देखने को मिला कि मेंटली, फिजिकली आपको फिट तो रहना है, लेकिन उतना ही आपको टेक्निकली साउंड होने की भी ज़रूरत है, जिसकी ट्रेनिंग लगातार यहाँ दी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ पे हर तरह की यानी कि हर लेवल की ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने कहा, नेवी के सबसे जूनियर कनिष्ठ जो नाविक हैं या कि अग्निवीर, उनकी ट्रेनिंग से शुरू होते हुए उनके लिए शुरुआती ट्रेनिंग होती है। उसके बाद मीडियम लेवल के सेलर्स और ऑफिसर्स के लिए स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग होती है और फिर हायर लेवल वर्टिकल स्पेशलाइजेशन कोर्सेज जैसे कि हम नेवी में प्री कमीशन ट्रेनिंग कोर्सेज कहते हैं जी। और टॉप मैनेजमेंट भी यहाँ पे, जिसे हम CO-XO प्री कमीशन ट्रेनिंग कहते हैं, सभी की यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। सो वॉरशिप से लेकर सबमरीन से लेकर सेलर्स, ऑफिसर्स, सभी की यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। और सर, गन और मिसाइल की खास स्पेशल यहाँ पर ट्रेनिंग हम देखते हैं जो कि बाकी जगहों पर देखने को नहीं मिलती है, उसको लेकर कुछ जानकारी आप साझा करें। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समुद्र की सतह से ऊपर फायर होने वाले जितने वेपन्स हैं उसकी ट्रेनिंग आईएनएस द्रोणाचार्य में की जाती है। आप कह सकते हैं कि अगर नेवी को किसी भी वेपन को यूज़ करके दुश्मन पर अटैक करना है, जैसे कि हमारा 1971 कराची में अटैक हुआ था, अगर वो सफल अटैक होना है तो उसमें द्रोणाचार्य की एक भूमिका रहेगी।
नौसैनिकों के लिए समंदर में कामयाबी से लड़ना उतना ही जरूरी है जितना किसी सैनिक के लिए पहाड़ और जमीन पर ट्रेनिंग करना। समंदर में आतंकवाद, पायरेट्स और तस्करी से निपटने के लिए नौसैनिकों को दुश्मन के जहाज को कैप्चर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। दिखने में ये जितना आसान लग रहा है, असलियत में इसे करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। और अब हम आपको एक ऐसी खास ट्रेनिंग दिखा रहे हैं जो भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एक टीम है जिसका नाम है विजिट बोर्ड सीज एंड सर्च। और इस टीम को आप जरा गौर से देखिए। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये टीम एक वॉरशिप पर इस वक्त आपको जाती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके से जब सेल करता है कोई वॉरशिप और किसी भी तरह की जानकारी मिलती है कि कोई भी अलग तरह की गतिविधि पानी में चल रही है, तो ऐसे में ये पूरी टीम आपको बता दें कि नीचे पानी में उतरती हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ आपने देखा कि कैसे वॉरशिप से इस पूरी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा था, और ये एक और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो पिछला भाग है हेलो, वहां से ये तमाम लोग नीचे आ रहे हैं। और जब पानी में उतरने की बारी आती है तो वो कुछ इसी तरह से पानी में उतरते हैं और पैनी नजर रखते हैं। तो नौसेना की ये टीम लगातार हमारी और आपकी सुरक्षा में पानी के बीचों बीच तैनात रहती है और दुश्मनों पर पैनी नजर रखती है। आईएनएस द्रोणाचार्य स्कूल ने अपना कोर्स कुछ इस तरह डिजाइन किया है जिसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कम समय और कम खर्च में ही कैडेट्स को हाईटेक ट्रेनिंग मिलती है। पहले रिक्रूट्स को फायरिंग सिखाने में बहुत ज्यादा गोलियां खर्च हो जाती थी। अब सिमुलेटर से उनकी फायरिंग की ट्रेनिंग का काफी हिस्सा वर्चुअल रेंज में पूरा हो जाता है। साथ ही वर्चुअल ट्रेनिंग में ज्यादा मौके भी मिलते हैं। वर्चुअल गन ट्रेनिंग का सबक कैडेट्स को असली फायरिंग रेंज का अनुशासन, हथियार चलाने और निशाना लगाने के लिए तैयार कर देता है। किसी कैडेट के लिए रेंज पर फायरिंग सीखना एक नया अनुभव होता है। ज्यादातर रिक्रूट्स पहली बार किसी हथियार को फायर करते हैं। रेंज का कड़ा अनुशासन झिझक दूर करने और हथियार पर भरोसा करना सिखाने में मदद करता है। वर्चुअल गन ट्रेनिंग और फायरिंग रेंज की तपस्या में तपकर ये नौसैनिक अपने अग्निपथ के लिए तैयार हैं। पर यहाँ स्मॉल आर्म्स के साथ बड़ी गन्स भी हैं, जिनका हमला किसी भी शत्रु को मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर देगा। ये कई किलोमीटर दूर तक अचूक अटैक कर सकती हैं। नौसेना के युद्धपोतों पर 30 मिलीमीटर की ऐसी ऑटोमेटिक गन्स मौजूद है जिसका नाम है CRN-91 नेवल गन। दूसरी स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन है जिसमें हैवी मशीन गन लगी होती है। इस गन को कंट्रोल रूम में बैठकर यानी दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। आईएनएस द्रोणाचार्य की ट्रेनिंग ने यहाँ मौजूद कैडेट्स को हथियार संभालने में पारंगत बना दिया है। अब ये अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर अपनी राइफल का एक एक पुर्जा अलग कर सकते हैं और उतनी ही आसानी से कुछ सेकंडों में गन को जोड़ भी सकते हैं। यानी यहाँ के प्रशिक्षण के बाद ये नौसैनिक अंधेरे में भी अपनी राइफल को असेंबल कर सकते हैं। किसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ऐसा स्किल होना हार जीत का अंतर पैदा कर सकता है। जनरल सलूट, सलामत, शट। वर्चुअल रेंज से लेकर फायरिंग रेंज तक हर तरह की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद गनरी स्कूल के नौसैनिकों को परेड करना सीखना है, जो परेड ग्राउंड में सख्त मेहनत से सिखाई जाती है। नेवी की सफेद चमकती वर्दी इन्हें यूं ही नहीं मिली। इस वर्दी और इस गौरव के लिए इन्होंने महीनों पसीना बहाया है। मिलिट्री में ड्रिल को अनुशासन की नींव समझा जाता है, इसलिए उसे सुधारने के लिए बहुत मेहनत की जाती है।
जहां नौसैनिकों को एक टीम की तरह काम करने का अनुशासन सिखाया जाता है ताकि रिक्रूट में अच्छी परेड करने की योग्यता आ जाए। लगातार रियाज के बाद चमकदार वर्दी पहने ये कैडेट्स पूरे आत्मविश्वास के साथ तिरंगे के सामने परेड कर रहे हैं। इंडियन नेवी सबसे तेज रफ्तार से नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है, इसलिए आईएनएस द्रोणाचार्य के क्लासरूम में आपको नेवी के वो ऑफिसर भी मिल जाएंगे जो पहले से ही देश की सेवा कर रहे हैं और अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझने और खुद को अपग्रेड करने के लिए आईएनएस द्रोणाचार्य पहुंचे हैं। इस क्लासरूम में मिसाइल और हथियारों की जानकारी दी जा रही है और इनका मोटो है हिट फर्स्ट हिट हार्ड, यानी हमला पहले करो और जोरदार तरीके से करो। इस वक्त हमारी मौजूदगी आईएनएस द्रोणाचार्य की उस क्लास में है जहां पर ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि गन और मिसाइल्स को लेकर एक स्पेशल क्लास यहां चल रही है और यहां पर इस क्लास में आपको बता दें कि वो तमाम नेवी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सालों साल अपनी सेवा दी है, लेकिन इस वक्त वो अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल कर रहे हैं। ज़रा तस्वीरें हम आपको आगे से दिखाएंगे, कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ इस क्लास में अलग अलग तरह के जो गन है, वेपन्स है, खासकर आपको बता दें मिसाइल्स हैं, उसको लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग कई मायनों में ख़ास हो जाती है क्योंकि जब दुश्मन वार करेगा तो ऐसे में आपको कॉल लेना होगा कि आगे का एक्शन प्लान क्या होगा, कैसे आप अपने देश को बचाएंगे और कैसे दुश्मन को एंगेज रखेंगे। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं इस क्लास में। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ऑफिसर से जो इस कक्षा का हिस्सा हैं और इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर सतीश कुमार। सतीश जी, ये बताइए, आप लोगों ने नौसेना में सेवा दी है, लेकिन ये क्लास कैसे आप लोगों को अपग्रेड अपस्किल कर रहा है यहाँ? जी, 5 साल नौसेना में सेवा देने के बाद इस ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है गनरी स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए। तो जो ये कोर्स है वो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गन्स, मिसाइल्स, इन सब के बारे में अपग्रेड करता है ताकि हम कल को अपने देश की सुरक्षा में सही तरीके से डिसीजन ले सकें और सही एक्शंस ले सकें। लेकिन जैसे नौसेना में जब आप लोगों की भर्ती होती है, उसके बाद जब आप लोग सेवा देते हैं, तब अब कुछ साल काम करने के बाद ये क्लास कैसे अलग है, या हम कहें तो आपको कैसे अलग, जब शुरुआत में अब आए थे और अब आप काम कर चुके हैं, तो एक अलग कैसा अनुभव है? जी, ये कोर्स इस मायने में अलग है कि ये गनरी स्पेशलाइजेशन कोर्स है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है और इस पूरे कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल की होती है और इसको 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले फेज़ में हमें बेसिक मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिखाया जाता है। जो दूसरा फेज़ होता है हमारा, उसको इक्विपमेंट फेज़ बोलते हैं। उसमें हमारी नेवी में जो भी गन्स हैं, मीडियम रेंज गन्स, स्मॉल रेंज गन्स, मिसाइल्स, इन सब के बारे में हमें बताया जाता है। साथ साथ हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट रडार्स के बारे में भी बताया जाता है। तीसरा फेज़ जो हमारा होता है वो टैक्टिक्स फेज़ होता है, जिसमें हमें युद्ध नीति के बारे में बताया जाता है। तो इन सब फेजेस को करने के बाद, इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद जब हम शिप में जाएंगे तो हम अपने आप को पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल, पहले से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में और भी बेहतर पाएंगे और सही समय पे सही डिसीजंस ले पाएंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि पहले से तो ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस कोर्स के बाद ये जब वापस एक बार शिप पर जाएंगे तो इनका अनुभव पहले से अलग होगा और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं अब बदलेगी, क्योंकि इनके नॉलेज में, इनके जो पहले जिस नज़रिए से ये सब कुछ देखते थे उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा इस कोर्स के बाद। कोच्चि में नौसेना का नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी भी है। यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से नौसेना वर्चुअल क्लासरूम चलाती है। इसी के साथ वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है, जो आसान होने के साथ समय और पैसे की बचत भी करता है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में है, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ट्रेनिंग होती है और फ्रेश ट्रेनिंग होती है, जो कोई भी ग्राउंड पर नहीं जा सकता या ऑन ग्राउंड मौजूदगी जिसकी बाद में होगी, तो ट्रेनिंग में पहले उनको इस तरह से तैयार किया जाता है कि ग्राउंड पर जाने के पहले आप पूरी तरह से
तैयार हो। अब तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखाएं ग्राउंड से लाई गई है KM31 की, और अब इसको हम वर्चुअली देखने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, ये VR हेडगियर है जिसको हम पहनेंगे और इसको पहनकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और तस्वीरें लगातार हम आपको नेवल एविएशन स्कूल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी एक सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में है। और आपने देखा है कि मैंने ये हेडगियर पहन रखा है, जिससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, खासकर वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से। तो आप ठीक मेरे सामने एक स्क्रीन देख सकते हैं, और इस स्क्रीन में आपको एक पूरा का पूरा यहाँ पर MK31 नज़र आ रहा है। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ इस हेड गियर की नज़र से या इसके माध्यम से, वो अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन राजेश भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे 360 डिग्री यहाँ का पूरा व्यू मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी स्क्रीन पर भी हलचल होगी। अब जैसे अगर मैं अपने दाएं या बाएं ओर मुड़ती हूँ तो ये भी उसी तरह से मुड़ेगा। अब राइट की तरफ अगर हम गए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राइट की तरफ ये स्क्रीन भी जो है वो जा रहा है। इन डिटेल एक एक चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन इस हेड गियर में और भी ज़्यादा इन डिटेल चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब मैं यहाँ मुड़ती हूँ तो पहले ट्रेनिंग स्कूल में यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में जो लोग थे, जो यहाँ क्लास चल रही थी, वो नज़र आएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर प्रॉपर ग्राउंड पर जो स्टाफ है वो खड़ा यहाँ नज़र आ रहा है। और ये अपने आप में एक बेहतरीन तरीका है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ नौसेना के तमाम लोग आते हैं, उनके लिए कि आप ऑन ग्राउंड नहीं होकर भी आप ऑन ग्राउंड का एक फील ले सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये आप सामने देखिए, एक एक इन डेप्थ यहाँ पर डिटेल आपको नज़र आ रही है। और साथ ही साथ एक व्यू की ट्रेनिंग से पहले आपकी तैयारी इतनी ज़्यादा और इतनी बेहतरीन हो कि जब एक बार आप ग्राउंड पर जाए तो फिर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं हो और आप अपना काम आसानी से कर सके। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ सहारा लिया जा रहा है, जिसके ज़रिए ट्रेनिंग और भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। ये जेट इंजन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29 का पावर हाउस है। इसका नाम है RD-33 और इसमें हजारों पार्ट्स होते हैं, पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इस इंजन के किसी भी हिस्से में आई खराबी को बिना देरी के ठीक किया जा सकता है। ऐसे इंजन में किसी एक खराब पार्ट को ढूंढना और रिपेयर करना किसी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है, पर तकनीक के सहारे भारतीय नौसेना ने इस बड़े चैलेंज को चित कर दिया। मैम, मैं अपने आंखों से देख सकता हूँ 3 कंपोनेंट मेरे सामने हैं जो इस इंजन में है। अब जस्ट मुझे अपने आंखों से इस कंपोनेंट पे फोकस करना है, वो सिलेक्ट हो जाता है। तो उसके 3 ऑप्शन आते हैं, डिस्क्रिप्शन, रिमूवल, इंस्टॉलेशन। और एक्चुअली एक एरो उसको पॉइंट करता है कि वो एक्चुअल कंपोनेंट कहाँ पर है, और वो कंपोनेंट मैं अपने आंखों से देख सकता हूँ जो मुझे इस स्क्रीन पे विजिबल है। तो जस्ट मुझे उसको सिलेक्ट करना है अपने आंखों के थ्रू, जो पॉइंटर जैसे एक्ट कर रहा है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिमूव। अदर देन दैट यहाँ पे मुझे वो भी इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं जो मुझे इसको रिमूव करने के लिए मुझे हेल्प करेंगे। सो साइमल्टेनियसली कि मेरे हाथ फ्री रहेंगे और उसी वक्त मैं उस कंपोनेंट को उसको निकाल सकता हूँ। और इसमें क्या आपको वो भी जानकारी मिलती है कि कहाँ पे गड़बड़ी है, साथ में किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? मैम, टूल्स की जानकारी हमारे पास है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं और कौन से इसमें डिफेक्ट है, वो हमारे प्रोजेक्ट का आगे का पार्ट है। मैनुअल्स भी, सारी जानकारी भी इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है? जी मैम। भारतीय नौसेना का स्कूल युद्ध के मैदान में उतरने और दुश्मनों को मात देने की ट्रेनिंग दे रहा है। यहाँ नेवी के ऑफिसर्स हैं तो साथ ही अग्निवीरों का बैच भी तैयार हो रहा है। ये वो अग्निवीर हैं जो लहरों से टकराने का हौसला रखते हैं। इनमें महिला रिक्रूट्स भी शामिल हैं जो अपनी जिद से भारतीय नौसेना में शामिल हुई हैं और जिनमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने की काबिलियत है। नौसेना के प्रशिक्षण की एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और अब आपको लिए चलते हैं ऐसे अग्निवीर से मिलाते हैं जो नेवल एविएशन की यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अनुभव यहाँ पर कैसा है। आजू, आप बताइए, आपका अनुभव यहाँ कैसा रहा?
जी, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर हम बहुत डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं और उनके यहाँ पे इंजन्स के बारे में पढ़ाया जाता है कट सेक्शंस के वाइज, और ताकि हम देख सकें उनके अंदर का मैकेनिज्म क्या चल रहा है, ताकि हम फ्यूचर में जब एयरक्राफ्ट पे जाके काम करेंगे तो कोई गलती का स्कोप ना रहे। बिल्कुल। प्रिया, आप बताइए, आपके लिए ये एक्सपीरियंस इतना अलग है और कैसे, आप लोग यंग हैं तो ऑब्वियसली, और अग्निवीर के माध्यम से यहाँ आए, तो यहाँ क्या कुछ सीख रहे हैं आप? Ma'am, overall experience is very good. Here, all the training facilities which are being provided, it's of highly proficient manner, and the instructors here are making us understand to a minute things. As we all know, in aviation field, the minute mistake can lead to a loss of life. So we all are being well trained about how to rectify those mistakes so that we leave no scope of error in future and could prevent aircraft accidents. बिल्कुल, साफ तौर पर तो आपने देखा नौसेना का भविष्य है और इन्हें वो हर ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है और जिससे नौसेना मजबूत होती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। Z News.